देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जो काम आपसे करने को कहा था वो तो आप कर नहीं पाई। अब मोहिनी को जो करना है वो करके रहेगी। क्या 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 करने वाली हो तुम मोहिनी? ये बोर्डिंग पास दिखाई दे रहा है, नाम पढ़िए, इस पे क्या लिखा है? शुभम कुमार। शुभ को बोर्डिंग पास काले जा रही है उसको। तो और क्या करूं? आपने मेरे पास कोई रास्ता कहाँ छोड़ा है? 4 बजे की फ्लाइट से मैं दुबई जा रही हूँ अपने साथ शुभम को लेकर। नहीं मोनी तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज शुभ को मत, प्लीज मोनी यू कांट डू दिस। मेरे शुभ को मत जाओ मोनी। बस कीजिए दीदी, बस कीजिए ये नाटक। आपसे मेहंदी रुकाने को कहा था और आप उनके साथ खिलखिला के नाच रही हैं। वेरी गुड, कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए जीजी। बेटे का क्या है, साथ रहे या ना रहे? मोनी प्लीज। क्या मोहिनी ने शिव का किडनैप कर लिया? क्या बोल रही हैं आप? वो आज शुभ को लेके दुबई चले जाएगी, बच्चे को ले जाएगी। पर जीजी आपने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? आपसे अक्षय ने कितनी बार पूछा कि शुभ कहाँ है तो आपने कहा कि वो किसी दोस्त के यहाँ गया हुआ है। आप बताती तो हम मदद कर लेते ना जीजी। आपने क्यों नहीं बताई? क्यों ये बात सबसे छुपाई? बहुत बड़ी गलती हो गई। और हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शुभ आपका बेटा है तो मोहिनी उसे लेके देश के बाहर कैसे जा सकती? कोई किसी और के बच्चे को लेके देश के बाहर नहीं जा सकता जीजी। ले जा सकती। वो आपका बेटा है, वो आपके बेटे को देश के बाहर कैसे ले जा सकते हैं? हम पुलिस को बोलते हैं, वो रोक लेगी वहीं एयरपोर्ट पर। ले जा सकती है क्योंकि शुभ ही शुभम है, मोहिनी का बेटा। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? पता है अबू, जब हमारी शादी के कई साल बाद
हम लोगों को बच्चा नहीं हो पा रहा था तो हमारे ससुराल वालों ने शुभू के पापा की दूसरी शादी कराने की बात की थी। I had no option। तो हम मदद मांगने मोहिनी के पास गए और उसने अपना बच्चा हमको दे दिया। नहीं तो मेरे पति की दूसरी शादी हो जाती अब्बू। हम मोहिनी के एहसानों तले इतना दब गए कि वो हमको दुनिया में सबसे अच्छी लगने लगी। शायद यही वजह थी कि हमने तुमको पसंद करना भी बंद कर दिया, क्योंकि शुभू कितना क्यूट है। He became my whole world। मेरे जीने का रीजन बन गया वो। और मोहिनी ने जैसे ही ये सब देखा तो ओवरनाइट उसने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए। अब वो हमसे कहने लगी कि हम वही करें जो वो चाहती है, वरना वो शुभू को, मेरे शुभू को हमसे छीन लेगी। अब माँ हम क्या करते, तुम बोलो अब्बू। पर जीजी, क्या अक्षय ये बात जानता है? हाँ, कुकू की मर्जी से ही मोहिनी ने हमको शुभू दिया था हमारी गोद में, और हमने कुकू को कसम दी थी कि वो इस बारे में कभी भी किसी से कुछ भी ना बोले। ये है हमारा सच। इमोशनली ब्लैकमेल करे तो मुझे। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये याद दिला रही हूँ कि जो सैक्रिफाइस मैंने किया है वो कोई और नहीं कर सकता। अपराजिता भी नहीं। याद रखना अक्षय कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें और कोई नहीं कर सकता। तो क्या यही वो मजबूरी थी जो अक्षय हमसे छुपा रहे थे? क्या यही वो मजबूरी थी जिसकी वजह से वो मोहिनी के साथ रह रहे थे? पर जीजी, जब माँ बाप दोनों जानते थे उन्होंने अपना बच्चा आपको दिया, तो आपने अडॉप्शन पेपर्स क्यों नहीं बनवाए? क्योंकि हमने अपने ससुराल वालों से झूठ बोला था that I was pregnant। कैसे बता देते कि मोहिनी का बच्चा है? 6 महीना छिप के रहे थे ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले। और कहाँ था पेपर वर्क का टाइम? और करवाते भी तो कैसे करवाते अब्बू, कैसे करवाते? और जब शुभू हमारे दिल का टुकड़ा बन गया तो मोहिनी ने हमको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो हमसे सब करवाने लगी जो वो चाहती थी। I hate myself। पहले उसने हमसे आशा की किडनैपिंग कराने की कोशिश करी, और जब हमने उसकी साजिश में उसका साथ नहीं दिया तब उसने हमारे शुभू को किडनैप करके फिर से ब्लैकमेल किया। आज शाम मेहंदी का फंक्शन नहीं होना चाहिए, वरना आप यहाँ क्या होगा? उसकी वजह से I tried killing my own niece। हमने दिशा के हाथ में वो जहर वाला धागा बांधा। बुआ ने अभी तक ये धागा तो बांधा ही नहीं है। दिशा की मेहंदी कैसे हो सकती है इसके बिना? मरते मरते बची अब। I'm sorry। I'm really sorry अब्बू, मुझे माफ कर दो प्लीज। अब्बू प्लीज, अब्बू प्लीज मेरा बच्चा बचा लो। प्लीज तुम शुभू को ला सकती हो, प्लीज प्लीज अब्बू। उठिए, उठिए प्लीज। आप चिंता मत कीजिए जीजी, कुछ नहीं होगा शुभू को। शुभू को आपसे दूर नहीं जाने देंगे। मोहिनी शुभू को ना तो देश के बाहर ले जा पाएगी, ना उसका बाल बांका कर पाएगी। शुभू आपके पास वापस आएगा। वो आपका बेटा है, ये हमारा वादा है। एक माँ का दूसरी माँ से वादा है। आंटी आंटी, हाँ ये लीजिए।
थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम बेटा। बाय बाय। बाय। आंटी ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी। ये आपके लिए। नो थैंक्स, इसकी क्या ज़रूरत है? कैसे जरूरत नहीं है? आपने दिशा की जान बचाई। आप नहीं होते तो हमें इंजेक्शन नहीं मिल पाता। आपको लेना ही पड़ेगा। अरे प्लीज लीजिए। हाँ लेकिन ये गिफ्ट तो मेहमानों के लिए है ना, और मैं तो गेट क्रैशर हूँ। गेट क्रैशर? आप गेट क्रैशर नहीं हो, गेस्ट ऑफ ऑनर हो। आपके लिए डबल गिफ्ट बनता है। लीजिए प्लीज। थैंक्स इस स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए। वैसे एक बात पूछनी थी। आप पुलिस ऑफिसर हो, फिर भी हॉस्पिटल के बाहर भीड़ में उन लोगों के साथ आप पुलिस के अगेंस्ट नारे लगा रहे थे, क्यों? किसी का ट्रस्ट जीतने के लिए उनके जैसा बनना पड़ता है। उस वक्त लोगों में पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और अगर मैं यूनिफॉर्म पहन के उनके बीच जाता तो वो लोग और ज़्यादा भड़क जाते। मुझ पे हाथ भी उठा सकते थे, और अगर पुलिस फोर्स बुलाता उनको रोकने के लिए तो बहुत सारे लोग जख्मी भी हो सकते थे, किसी की जान भी जा सकती थी। इसीलिए मुझे उनके जैसा बन के उनमें शामिल होना पड़ा। वाह, हमें तो हमेशा से लगता था कि पुलिस वाले का दिमाग सिर्फ मारपीट में चलता है। हमें नहीं पता था इतना स्मार्टली सोचते हैं। थैंक्स। चलो इसी बहाने किसी पुलिस वाले को जानने की शुरुआत तो हुई। चलो चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अपू कहाँ जा रहे हो तुम? बैग लेके कहाँ जा रही हो? इसमें ना वो शुभू के रिटर्न गिफ्ट्स हैं। रिटर्न गिफ्ट मतलब? अब वो शुभू अपने दोस्तों के यहाँ पर है ना, उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो हमने उससे कहा कि वापस आ जाओ, तो वो कह रहा है कि जब तक हमारे सारे दोस्तों को रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलेगा हम वापस नहीं आएंगे। वो उसी के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, वक्त बहुत हो चला है, एक काम करो मैं देकर आता हूँ ना, बताओ कहाँ जाना? नहीं, आपके यहाँ पर आपके गेस्ट हैं, अश्मित जी आए हुए हैं, बाकी लोग हैं, आप उनको कंपनी दीजिए। आपको यहीं जाना है, हम बस यूँ गए और यूँ आए, यहीं बगल के सेक्टर में जा रहे हैं। कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना। हाँ ठीक है। ओके। I'll just come. अरे मिस्टर सिंह आप कहाँ हैं भाई? हम सब आपको ढूंढ रहे हैं। देखिए क्या बढ़िया जोक मारा है डॉक्टर अंशुमान ने। यू हैव टू लिसन टू दिस। कम ऑन, आप चलिए मेरे साथ। नहीं चलिए आप मेरे साथ। आइए जी जी। अरे डॉक्टर साहब सुनाइए जरा, इनको भी सुनाइए। वेलकम वेलकम अपराजिता सिंह। तो कैश ले आई तुम? पूरा नहीं, सिर्फ 2 करोड़ है। गुड, बहुत अच्छी बात है। तो दिखा दो ना कैश। छोड़ मुझे अपराजिता, ने धोखा दिया मुझे। जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे अब तुम्हारा खेल खत्म मोहिनी, इस बार तुम नहीं बच पाओगे। पहले तुमने आशा को किडनैप कराने की कोशिश की, फिर दिशा को मारने के लिए जहर में डूबा हुआ धागा भिजवाया, फिर अब शुभ को किडनैप करके तुम जीजी को ब्लैकमेल कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है
कि हर बार तुम ऐसा करती रहोगी और बच जाओगी। इस बार तो न्याय भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। और तुम देखना, जीजी खुद तुम्हारी सच्चाई सबको बताएगी। इस बार तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता मोहिनी, कोई भी नहीं। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम शुभ को घर पे भेज दो। मैं तुम्हारी धमकियों में आने वाली नहीं हूँ अपराजिता। सोच लो, अगर मैं शुभम को यहाँ से हमेशा के लिए दुबई लेके चली गई तो तुम क्या, यहाँ की पुलिस तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें आधे घंटे का वक्त दे रही हूँ। आधे घंटे के अंदर दिशा और अर्जुन की शादी तुड़वा दो, तो हो सकता है मैं अपना इरादा बदल दूं। वरना तुम तो क्या, मोहिनी को कोई नहीं रोक पाएगा शुभम को यहाँ लेके जाना। शुभ को लेकर कहीं नहीं जा सकते मोहिनी। अच्छा, क्या करोगी तुम? रोकोगी मुझे? पर कैसे? तुम्हें तो पता भी नहीं है मैं कहाँ हूँ, और तुम मेरा कॉल ट्रेस भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि इसके बाद मैं ये सिम डिस्ट्रॉय कर दूंगी। सो अपराजिता, अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाओ मोहिनी को। इस मोहिनी को किसी तरह ढूंढना पड़ेगा हमें। किसे पता होगा कि मोहिनी कहाँ है? हेलो। हेलो मनीष, हम अपराजिता बोल रहे हैं। वो हम जानना चाह रहे थे कि कुल मिला के अक्षय का कितना कर्ज है जो अक्षय को तुम्हें वापस देना है? कह तो ऐसे रही हो जैसे उसका 20 करोड़ का कर्ज तुम ही चुकाने वाली हो। अब एक लॉन्ड्री चलाने वाली 20 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगी? नहीं, पूरा का पूरा नहीं। हमारे पास फिलहाल 2 करोड़ हैं कैश, वो हम तुमको दे सकते हैं। अपराजिता, मजाक भी बेहुदा ही करती हो तुम। दिशा की मेहंदी पर ना दिशा के ससुर जी ने, कपूर साहब ने उसे गिफ्ट दिया है 2 करोड़ कैश। तुम चाहो तो हम ये पैसे तुमको दे सकते हैं। घर में किसी को नहीं बताएंगे कि सारा कैश हमने तुमको दे दिया, लेकिन एक शर्त पर कि ये जो अक्षय के कर्ज का टाइम है ना, वो 6 महीने की जगह 2 साल करना होगा। अगर मंजूर है तो बताओ, हम पैसे लेकर अभी तुम्हारे पास आते हैं। ठीक है, कैश लेकर आ जाओ। फिलहाल तो ये बता कि मोहिनी कहाँ है और वो शुभम को लेकर कहाँ गई है और किस नंबर पे उससे बात हो सकती है। क्यों लगता है तुझे कि मैं तुझे बताऊंगा? अभी अभी ना हमने तुम्हारी आंखों में मिर्ची डाली है, अभी थोड़ी देर में ना तुम सांसों के लिए तड़पोगे, क्योंकि आज ना हम पूरे मोहिनी के तेवर में। अगर तुमने नहीं बताया तो आज तुम बचोगे नहीं। ए लॉन्ड्री वाली, किसे डरा रही है? हाँ, मैं जानता हूँ तू किसी की जान नहीं ले सकती। माँ को नहीं जानता ना तू, जब माँ अपनी जिद पर आती है ना तो किसी की जान क्या, उसका अस्तित्व भी खत्म कर देती है। ऐसा नहीं मानेगा ना, अब देखो। बता, नंबर बता, जल्दी बता। 9 7 5 4 3 2। हाँ भैया। बहना, बहना तुम जा रही हो ना? मुझे दुबई पार्सल भेजना है, तुम यहाँ की जल्दी से ले लो। What? भैया पहले बताना चाहिए था ना। अब मैं एयरपोर्ट के लिए घर से निकल चुकी हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तुम प्लीज आ जाओ यहाँ पर। पार्सल नहीं गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ओके फाइन, आ रही हूँ मैं घर। ओके।
मनीष भैया, मनीष भैया, ये बैग यहाँ क्या कर रहे हैं? मनीष भैया, मनीष भैया। मोहिनी, रचिता, क्या करिए तुम? चुप। पागल हो गई, देखो बाहर जाओ। पागल हो गई, What have you done? हमारे बार बार कहने के बावजूद तुम बाज नहीं आए। तुमने हमारी बच्ची को जहर से मारने की कोशिश की, हमारी आशा को किडनैप करने की कोशिश की, और अब शुभ को किडनैप करके जीजी को ब्लैकमेल किया। बस मोहिनी, अगर अब तुम हमारे बच्चों के आसपास भी नजर आई तो हम वो कर जाएंगे जो तुमने सोचा भी नहीं होंगे।